अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 9 और हम उठ चुके हैं। मैं उठ चुकी हूँ। हसान जो वो एक दफ़ा नाश्ता करके दोबारा सो चुका है और अतीक भी जो है वो वैसे तो उठ गए हैं लेकिन अभी बेड से नहीं उठे और मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से जो है ना वो नाश्ता बनाओ और मेरे कपड़े प्रेस करो ताकि मैं जाऊं। ये शाम रात को हमें कुछ जो वो ना सामान चाहिए था वो लेके आए हैं हम और अभी चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं किचन का क्या हाल है। तो अब हम आ गए हैं कीन नहीं बल्कि कड़वा। उसकी वजह से सिंक एरिया जो है वो हर वक्त ऐसे लगता है जैसे इसको साफ़ नहीं किया, लेकिन ये पानी के निशान जो है ना वो रह जाते हैं। जितने भी मेरे सारे बर्तन है ना वो एक दफ़ा तो उनका हाल बुरा हो चुका है। ऐसे लगता है जैसे सदियों पुराने बर्तन हैं, सिर्फ पानी के ख़राब होने की वजह से। तो खैर इस दुख को तो रखते हैं साइड पर, ये तो चलता ही रहेगा जब तक हम जो है वो इस पानी से निकलेंगे नहीं। और आज जो वो धूप खूब अच्छे से जो वो धूप निकल रही है। और हाँ, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था ना, इस मैट्रेस का मैं आपको बताऊंगी कि क्यों चेंज किया है हमने। तो ये जो स्प्रिंग मैट्रेस है ना, इसकी वजह से शायद मेरे भी और दी के भी जो है ना वो कमर में दर्द दर्द सा फील होने लगा था। और आपको पता है स्प्रिंग मैट्रेस जो होता है ना उसमें इंसान कंफर्टेबल नहीं होता। मतलब ये मैंने आइडिया लगाया है इस बात से। एक सेकेंड, जी, मुझे बाहर माइक हो जाने गया दें। मेरा ख़राब, तो इसी से गुज़ारा करना पड़ेगा हैंड्स फ्री के माइक से। तो बात हो रही थी मैट्रेस की। तो मैट्रेस जो है ना ये वाला चेंज करना है। वैसे तो इसके ऊपर मैंने हर वक्त कवर जो वो चढ़ा के रखा है, तो ये बिल्कुल भी गंदा भी नहीं हुआ है और बिल्कुल ऐसे अच्छी हालत में है। और अभी आपको पता है कि यूज़ हुए भी जिसमें से जो 3 माह तो मैं बाबा के घर पे रही थी और यानी यूज़ बहुत कम हुआ है इस तरह से। तो अब मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर हमारे जहन में यही आया कि जहाँ से इसको ख़रीदा था वहाँ पे पहले मैंने देखा इसको OLX पे लगा दो, ताकि जो ना ये सेल कर देते हैं और ये सेल करके तो एक और मैट्रेस ले लेंगे। तो बस फिर वो ये है कि अभी फ़िलहाल बात करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। स्प्रिंग मैट्रेस लेंगे, लेकिन जो स्प्रिंग के बगैर होता है ना, जो शायद 8 इंचज़ में भी होता है इस तरह से, थोड़ा सा मतलब थोड़ा मोटा। तो मैंने दीक से कहा कि हम वो ले लेते हैं। तो फ़िलहाल हमने जो वो एक मैट्रेस रखा है छोटे वाला, और ये रहे ड्राइपर्स। इसके बारे में मैंने आपसे एक बात पूछनी है, बल्कि यूँ आप किचन में और हसान मेरी गोद में है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे साथ आज हसान भी वॉइस ओवर करेंगे। ठीक है हसान, मोहम्मद हसान, चलें आप भी सबसे बोलें। खाला कैसी हैं आप सब? फूफो आप सब कैसी हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे ऑमलेट बना रही हूँ। ऑमलेट नहीं बना रही, इसे क्या बोलते हैं, ये जो मसाले में अंडा बनाते हैं उसे कुछ कहते हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा ना। हसान बेटा, मसाले में मैंने डाल दिए हैं 2-3 अदद अंडे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे पराठे। अच्छा, सही बताऊँ तो मुझे आज समझ में ही नहीं आ रहा ना, कि जैसे कहते हैं ना, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा बात करने का कि क्या बात करूँ आप लोगों से। कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, आप ब्लैंक हो जाते हो, बिल्कुल आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता कि कैसे बात करनी। तो बस आज का जो मेरा वीडियो का ना थोड़ा इसी तरह से होगा, ऊट पटांग बातों में। तो ज़रा जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करने की बजाय थोड़ा सा जो है ना इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हसान जो है वो मेरी गोद में और अपने हाथों को जो वो चूसता जा रहा है, पूरा हाथ मुंह में लेके। और अंडा हमारा हो गया है तैयार और अभी मैं जो है वो बना रही हूँ पराठे। अंदर जो वो घी लगा के पराठे, जैसे एक डो लेते हैं आटे की, उसके अंदर घी लगा के जब बनाते हैं ना, तो बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बनता है। अच्छा, वैसे सच बताऊँ ना आपको, अब तक शादी के बाद से लेके अब तक ना मेरी कुकिंग जो है ना वो ठीक नहीं हो सकी। मतलब वो ऐसे है कि जहाँ पे आपको शुरू में, शायद मैं ये समझती हूँ, जहाँ पे आपको शुरू से आदत होती है ना, वहाँ पे आप बड़े परफेक्ट होते हो कुकिंग करने में। जैसे ही आपका स्टोव चेंज होता है, आपकी की जगह चेंज होती है, या आप किसी दूसरी जगह पे जाके कुकिंग करते हो, तो मैं समझती हूँ कि आपकी कुकिंग जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और मेरी अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। मतलब
अब तक भी मेरा खाना जो जैसे पहले बनता था ना, अच्छा सा मज़ेदार सा पराठे बनते थे अच्छे अच्छे, वो नहीं बन रहे, पता नहीं क्या मसला है, कब ठीक होंगे। नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैंने अतीक का ड्रेस भी प्रेस करना है, ड्रेस प्रेस कपड़े जो वो उनको मैंने आयरन करना है। तो मैंने कहा जल्दी से, मुझे भी भूख लग रही थी। तो जी हसन, जी मेरी प्यारी सी जान, आप भी वॉइस ओवर करना है, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो अभी हम खा रहे हैं ये नाश्ता, खा रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हसान बेटा, तो अतीक साहब जो है वो जा चुके हैं शॉप के लिए। और आज मुझे जो वो ना इस कबर्ड को सेट करना था, और ऐसे बिखरी हुई है। पहले मैं आपको इसका जो है ना वो दिखा रही हूँ बिफ़ोर, फिर मैं आपको आफ्टर दिखाऊंगी। तो बस कपड़े मैंने निकाल लिए हैं कि आज मैंने अच्छी तरह से सारे कपड़ों को जो है ना वो फोल्डिंग करने के बाद तय लगानी है। ओहो, फोल्डिंग करने के बाद तय नहीं, जो है ना ये देखिए, अगर आपको थोड़ी डिस्टॉर्शन सुनाई दे ना माइक में तो इग्नोर कीजिएगा। हसान जो वो पूरी वायर को भी ऐसे खींचता है, कभी ऐसे खींच रहा है, मेरी गोद में है ये। अच्छा, मेरा जो है ना सेट हो गया है, मेरी वाला जो ड्रॉर है। अब जो बारी आती है अतीक के खाने की, ना फाइनल लुक ये है अतीक का, ये है मेरा, और ऊपर जो है ना वो ये देखिए हसान जो है ना पूरे ज़ोर और शोर से अपने हाथ को चूस रहा है। ऊपर जो है ना वो बस ऐसे ही खाली था, तो उसमें मैंने इस तरह से रैंडम चीज़ें रखी। और दुपट्टे जो थे मेरे सारे, उनको ऐसे गोल गोल सी डिज़ाइन बना के रख दिया। ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही थी बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन नहीं हो सका। तो बस ये सेट की मैंने अलमारी, दिन के छोटे छोटे काम शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। और उसके बाद अनदर डे अनदर वीडियो। तो ये है जनाब शाम का टाइम, और मैं खाने जा रही थी ये क्लब सैंडविच। इसको क्लब सैंडविच ही कहते हैं ना, आई थिंक यही कहते हैं। तो अच्छा जी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो साथ में मुझे एकदम से याद आया, कल छोटा भाई आया था, और आते हुए वो मेरे लिए क्या कुछ लेकर आया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको तो पता होगा, उनको याद होगा कि जब मैं जब मैं छोटी थी, नहीं शादी से पहले ना, मुझे बड़ा शौक़ था इस तरह की चीज़ें खाने का, चिप्स और इस तरह के स्नैक्स जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ना मैं भाई से मंगवाया करती थी, भाई प्लीज़ ये लेकर आओ, ये लेकर आओ। तो शौक़ तो मुझे अभी भी वही है, मेरे शौक़ नहीं बदले। अच्छा, तो ना भाई कल घर पे आया, और रात मतलब तकरीबन 11-12 बजे, तो कहता मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ आ जाओ, मोस्ट वेलकम। तो वो इतनी सारे स्नैक्स लेकर आया, ये देखिए जो मज़े मज़े के स्नैक्स थे ना। अच्छा, मुझे स्नैक्स खाने का शौक़ भी है, और मुझे पता क्या शौक़ है, इस तरह की अलग अलग चीज़ें हों, ज़्यादा सारी हों। तो ये निम्को और ये जो स्वीट कॉर्न्स हैं, ये भी लेकर आया था, स्लैंटीज। उसके बाद जो मैं आपको सारी चीज़ें ना एक एक करके दिखा रही थी। ये वेफर टाइप कुछ बिस्किट्स हैं, कॉफ़ी सा फ्लेवर आ रहा था इसमें, तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत मज़े के हैं। साथ में है कुरकुरे, 10 रुपये थे तुरतुरे। शायद किसी जिन्होंने ये वीडियो सुनी उनको उनको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया वो इग्नोर करें। अच्छा जी, उसके बाद है ये स्लांटी, और साथ में मुंह में पानी आ रहा है ना देख देख के। सीन ऑन। उसके बाद है ये बबल गम। अच्छा, इसके ऊपर ना लिखा हुआ था नॉट फॉर सेल इन यूएसए। ठहरे मैं दिखाती हूँ आपको, मैं इसको ना जूम इन करने की कोशिश करती हूँ। नॉट फॉर सेल इन द यूएसए, हाँ यूएसए। तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब यूएसए में ये सेल नहीं की जा सकती या क्या होगा, आई डोंट नो। यहाँ पे क्या ये फ्री मिलती होगी, या
समझ में नहीं आ रहा था। खैर, अगर आप लोग में से किसी को समझ में आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। फिर ये देखें, इतने सारे जो ना ये स्नैक्स लेकर आया ना कि मैंने सारे आपको दिखा रही थी। खैर भाई बहुत अच्छे होते हैं और ये भाई मेरा बहुत अच्छा है और इसने मेरी पुरानी याद ताज़ा कर दी, इतनी सारा कुछ लेकर आया था। और आई लव यू फॉर दिस माय प्यारे से भैया। अच्छा हाँ, इसका चैनल जो है ना, भाई का भी चैनल है और भाई के चैनल का जो लिंक है ना वो मैं देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इनकरेज करेंगे ना तो वो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ने का शौक़ होता है, उसको भी है, लेकिन यह है कि बस वो थोड़ा सा वो हो जाता है, लेज़ी सा हो जाता है वीडियोस अपलोड करने में। लेकिन आप लोग जाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि वो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन देखकर उसको और ज़्यादा अच्छा करने का शौक़ पैदा हो और इंशाल्लाह वो भी अपने चैनल को आगे लेकर बढ़ेगा। तो अभी अभी जाइए, जल्दी से जाइए, पहले उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो मेरा यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग सी किसी वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और हाँ, मेरे साथ साथ रहिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, भाई के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much.